अच्छा, तुम लोगों को ये देखो कि अच्छा इसका आइडिया एक बेसिक लग गया था। तो ये देखो हम लोग क्या, तो एक चीज तो तुम लोग को एक अभी आइडिया हो गया है कि सेलेनियम का क्या यूज है, क्या करता है, क्या नहीं करता, इसके बारे में बेसिक आइडिया है। कई लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। हमने क्या की है, जावा, और जावा का कंसेप्ट ही यही है कि कुछ भी होगा तो क्या बनेगी, क्लास बनेगी, क्लास बनेगी, क्लास के अंदर क्या होंगे, मेथड्स होंगे और वेरिएबल्स। क्लास के अंदर मेथड्स होंगे, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड्स होंगे, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक क्या होंगे, वेरिएबल्स। यही तो होंगे क्लास के अंदर, लिखोगे तो यही ना। अब उसमें यह है कि क्लास के साथ जब क्लास का नाम पड़ेगा, क्लास जब लोड करेगा तो स्टैटिक चीजें लोड होंगी, ऑब्जेक्ट जब बनाओगे तो क्या लोड होगा, नॉन स्टैटिक। ये साहब ठीक है। अब तुमको यूज क्या करना है, तुमको यूज करना है क्या, सेलेनियम। ठीक है। अब सेलेनियम में भी इन्होंने क्या किया है, तुम्हारे काम के लिए जो जो क्लासेस हैं इन्होंने बना दी हैं, मेथड्स बना दिए हैं। अब तुम्हें सिर्फ इन्हें क्या करना है, सिर्फ कॉल करना, सिर्फ यूज करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है। अगर हम लोग ये देखो, अच्छा ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए बोले थे, सारे स्टेप्स मेंशन है, तो इसको भी क्या कर लेना, इसको इंस्टॉल कर लेना। चलो इसको चलाते हैं। हाँ ओपन रखो, ओपन रखो, इतना तो दिख ही रहा है। ये देखो, ये ब्राउजर जो है क्या हुआ, ओपन हुआ, ब्राउजर लॉन्च हुआ। लॉन्च होने के बाद तुम्हारे सामने क्या दिख रहा है, ये हाँ, इसमें एक यूआरएल ओपन है। यूआरएल क्या है, localhost:8888। इस एप्लीकेशन का यूआरएल लोकल होस्ट करके है, क्यों, क्योंकि इस एप्लीकेशन का जो सर्वर है तुम्हारा सिस्टम खुद है। लोकल वर्ड इस्तेमाल होता है। लोकल सिस्टम जब बोले तो हम बात किसी कर रहे हैं, अपने सिस्टम की। इस सिस्टम के बाद ये क्या है, लोकल सिस्टम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तुमको ये सामने दिख रहा है। अच्छा ये बताओ सब लोग, ये जो दिख रहा है सामने, ये किस लैंग्वेज में, HTML। ये जो लिख रहा है ये है, ये क्या है, HTML। ठीक है। इसके ये सिर्फ ऐसा है, ये क्या देता है, HTML तुम्हारे एप्लीकेशन को क्या देता है, लुक एंड फील देता है, जहां से उसे यूज करना है। हम कहते हैं, देखते हो ना तुम लोग, कितनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए फिर उस पर कवर लगा के ये वो करके उसको कर देते हैं कि नहीं कर देते, उसको ऑपरेट करने लायक बना देते हैं ना। तुम्हें अंदर की चीजों से मतलब नहीं होता। वैसे ये देखो सिंपल सी बात कि इन लोगों ने कोई भी, याद रखना सबसे पहली बात, कोई भी वेब एप्लीकेशन बनेगा तो वो ब्राउजर में खुलेगा, ब्राउजर में खुलेगा, और वो उसके लिए क्या लिखी, उसके लिए क्या होगी, उसकी HTML। और किसी भी पेज का HTML तुम देख सकते हो, जब भी किसी पेज पे राइट क्लिक करोगे अपने आप व्यू पेज सोर्स का ऑप्शन अब मिल जाएगा। और ये जो दिख रहा है ये क्या है, उसका HTML। ठीक है। और एक बात बता दें, HTML बहुत मुश्किल, ये तो HTML है, लेकिन जो डेवलपर होता है, जो डेवलप करता है, जो कोड लिखता है, वो कोड लिख के वो कहाँ रखता है, सर्वर पे। जो सर्वर पे कोड वो लिखता है, वो जो लिखता है जावा में या उसमें, वो काम क्या है, टेढ़ा। मतलब क्योंकि HTML सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें लूप नहीं, कंडीशन नहीं, कहीं कुछ नहीं। बस ये तुमको बताता है कि किसी चीज को दिखाना क्या है, तो इसने हर चीज के लिए नियम बना दिए। जैसे ये देख रहे हो, ये टेक्स्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। तो ऐसा कुछ डिब्बा बनाना हो तो तुम लोगों ने जगह जगह देखा होगा ना, यूजर नेम पासवर्ड, तो जानते हो उसके लिए HTML में क्या लिखते हैं वो लोग, उसके लिए HTML में वो लोग, याद HTML के बारे में बात तो नियम कल देखे थे, जिस वर्ड पे शुरू हो रही थी, जिस उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, टैग। जिस टैग पे शुरू हो रही थी उसी टैग पे क्या हो रही थी, हो रही थी। जिस पे स्टार्ट हो रही थी उसी पे क्या हो रही थी, क्लोज हो रही थी, है ना। तो अगर किसी को टेक्स्ट बॉक्स बनाना होता है तो HTML में एक बार सीख लिया, क्या उसके लिए इस्तेमाल करता है टैग, क्या, इनपुट।
क्या टैग इस्तेमाल करता है? इनपुट। इनपुट टैग का काम क्या है? इनपुट टैग का काम है, हाँ, इनपुट टैग का काम है क्या? टेक्स्ट बॉक्स बनाना, ठीक है। ऐसे ही हर चीज है। तुम लोग को क्या दिखता है पेज पे? जैसे यूजर नेम डालते हो, पासवर्ड, फिर जिस पे क्लिक करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बटन, लॉगिन बटन, या किसी बटन पे क्या करते हो? क्लिक करके, ठीक है। तो वो भी कहाँ है? वो भी HTML के अंदर ही। जाके देखो उसका भी क्या होगा? टैग होगा। टैग क्या होगा? बटन टैग बना दो, या जो भी बना दो, बटन या इनपुट भी हो सकता है। तो बस वो लोग बहुत आसान से सीखते हैं HTML डिजाइनर। इसीलिए मतलब कई बार तो 12th पास बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं? ये डिजाइनिंग का काम करते हैं, उन्हें कोई इशू नहीं होता, क्योंकि HTML में बस आपको देखना है कि थोड़ी सी कितनी क्रिएटिविटी है, किस हिसाब से कितना अच्छा आप बना देते, ठीक है। बाकी उसमें जो लैंग्वेज यूज हो रही है या जो उसमें कोड लिखना है, वो कोड मुश्किल नहीं। ये देखो यही है, भले तुमको बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आदमी 10 दिन एक हफ्ते एक बार सीख लेगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अब तुम्हें क्या करना है? इनको अपने हिसाब से जोड़ना। कौन चीज ऊपर रहेगी, कौन चीज नीचे रहेगी। जैसे ये देखो, यूजर नेम पासवर्ड फिर लॉगिन बटन है। अब बनाने को तो ऐसा बना देते, लॉगिन बटन ऊपर रहता, यूजर नेम पासवर्ड नीचे, देखने में अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा आदमी क्या होगा? कंफ्यूज होगा। हाँ, तो मतलब अब ये चीज है, ये HTML डिजाइनर, HTML जो वेब डिजाइनर बनाता है, और ये HTML तुम्हारे सामने है ना। और तुम्हें एक बात ये पता है कि ये इसका HTML। और अब हम क्या चाहते हैं ये बताओ। अभी मेरा अगला टास्क क्या है? मेरा पहला टास्क था ब्राउजर खोलना, उसमें URL डालना, और URL डालने के बाद, ध्यान समझना, URL डालने के बाद मेरा अगला काम है यूजर नेम के अंदर वैल्यू टाइप करना। हम चाहते हैं इसके लिए कोड लिखें, ये भी काम ऑटोमेटिकली हो। अगर हम तुमसे कहें, पहले बात तो कोई भी चीज ऑटोमेट करने जाओ तो सबसे पहले सोचो ये काम मैनुअली कैसे होगा। हम तुमसे कहें कि यूजर नेम में वैल्यू डाल दो, मान लो, तो क्या करो? ना, मान लो हम ब्राउजर, हमने कहा 3 काम कर दो यार, ब्राउजर लॉन्च कर दो, URL डाल दो, और इसके बाद क्या करो? यूजर नेम में वैल्यू डाल दो। क्या करोगे तुम? मैनुअली क्या करोगे? पहले क्रोम देखोगे कहाँ है, क्रोम ओपन करोगे, फिर उसमें तुम्हारे पास URL है, URL कॉपी करके पेस्ट करोगे या टाइप करोगे, इंटर मारोगे, पेज खुल जाएगा। फिर इसके बाद क्या करोगे? आंख बंद करके टाइप कर दोगे। तुम पूरे पेज पे ढूंढोगे कि यूजर नेम कहाँ है। पहला काम ये करोगे कि तुम सबसे पहला काम ये करोगे कि जाके ढूंढोगे, ऐसा नहीं कहीं भी टाइप करने लगोगे, पहला काम करोगे पेज पे ढूंढोगे कि यूजर नेम नाम का टेक्स्ट बॉक्स कहाँ है। जब वो ढूंढ लोगे तुम्हें मिल जाएगा, इसके बाद तुम उसमें वैल्यू क्या करोगे? टाइप करोगे। तुम कैसे ढूंढोगे? तुम्हारे ढूंढने का तरीका ये होता है, अगर कोई बॉक्स होगा उसके ऊपर या अगल बगल कहीं लेबल क्या लिखा होगा, यूजर नेम, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है। अक्सर ऐसे वो करते हैं ना, जहाँ भी अरे कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो तो अक्सर टेक्स्ट बॉक्स, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ कुछ टाइप करते हो, इसके पहले कुछ लिखा होता है, जिससे ये पता चलता है कि ये चीज, ये क्या है? लेबल। तुम ऐसे ढूंढते हो, तुम देखते हो भैया यूजर नेम कहाँ लिखा है, तुमने देखा अच्छा ये यूजर नेम, तो ये टेक्स्ट बॉक्स तुम समझ गए क्या है यूजर नेम, और इसके बाद तुमने टाइप। तो अब देखो 2 काम तो हम कर चुके हैं, तीसरा काम हमें करना है क्या? टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू इनपुट करना। अच्छा, इसके लिए हम क्या करें? अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू, पहला काम क्या करना होगा? सर्च, और इंग्लिश में एक वर्ड और भी इस्तेमाल होता है ना, फाइंड माने भी ढूंढना होता है। सर्च और फाइंड क्या? ना यूजर नेम। भैया ढूंढो यूजर नेम कहाँ है, ये करोगे। इसके बाद जब यूजर नेम तुमको मिल जाएगा तो वहां पे क्या करोगे? टाइप कर दोगे क्या? यूजर नेम। ये 2 काम करोगे ना, तब तुम्हारा ये काम हो जाएगा जो तुम चाहते हो क्या? यूजर नेम में वैल्यू। क्योंकि तुमसे कोई कहेगा वैल्यू टाइप कर दो, तो ध्यान से सोचोगे तो काम 2 काम से मिलकर बनेगा, पहले ढूंढोगे और फिर टाइप करोगे, है ना। तो अब ये देखो ऑटोमेशन कर रहा है ना, सेलेनियम भी सेम ही करेगा, कुछ अलग से नहीं करेगा। कैसे करेगा ये बताओ। जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, जो ब्राउजर लॉन्च किया है, वो ऑब्जेक्ट किसके पास है?
माने ऑब्जेक्ट तो यहाँ बनेगा, रैम में जाएगा, उसका एड्रेस किसके पास है? ड्राइवर के पास। तो जब भी तुम्हें अपने ब्राउजर या क्रोम को यूज करना होगा, जो तुमने अभी जैसे अभी चला रहे हो ना, रन करोगे खुल जाएगा, उस पर कोई काम करना है तो असली में वो जो क्रोम का ऑब्जेक्ट है वो किसके पास है? ड्राइवर नाम के वैल्यू। अच्छा, अगर हम तुमसे कहें कि यूजर नेम में वैल्यू टाइप कर दो, क्या करोगे बताओ? यूजर नेम ढूंढने लगोगे? इसमें यूजर नेम ढूंढने लगोगे? नहीं ना, तुम कहाँ यूजर नेम ढूंढोगे? ये इसमें ना, इसमें यूजर नेम मिलेगा ना, वहां तो यूजर नेम नहीं मिलेगा। तो वैसे ही याद रखना, सेलेनियम जब काम करता है तो ड्राइवर के पास ही होता है किसकी इंफॉर्मेशन? ड्राइवर के पास इंफॉर्मेशन होती है किसकी? क्रोम की। ड्राइवर के पास ही याद रखना, इसीलिए क्लास का नाम क्या है? क्रोम ड्राइवर। क्रोम ड्राइवर नाम की क्लास का जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, न्यू क्रोम ड्राइवर, इसी ऑब्जेक्ट के पास तो सब कुछ है। क्या है यार? अजीब हो यार। ड्राइवर डॉट, अच्छा तो ड्राइवर जो है, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट याद रखो, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है किसके पास है? ड्राइवर। तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्या है? ड्राइवर। यही सारा खेल इसी ड्राइवर वेरिएबल का है यार। नाम तो कुछ भी रख सकते थे, मेन है इसी क्रोम ड्राइवर के किसका? ऑब्जेक्ट। अगर क्रोम पे काम करना है तो अच्छा, ड्राइवर क्या काम करना है? पहला पहले तुमको एलिमेंट, तुमको क्या करना है? यूजर नेम को ढूंढना, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं भाई? टेक्स्ट बॉक्स। ये भी क्या है? टेक्स्ट बॉक्स। ये क्या है? बटन। हाँ, लॉगिन जो है ये क्या है? बटन है। ये जो है फोटो है, ये इसे बोलते हैं क्या? इमेज। ये क्या है? इमेज है ना। इस तरह से अलग अलग चीज बोलते हैं सबको, नहीं, लेकिन इन सब के लिए एक कॉमन वर्ड चलता है, जानते हो क्या? एलिमेंट। जैसे वैसे तो हम बोलते हैं कि ये भाई क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये बटन है, ये फलाना है, लेकिन एक कॉमन वर्ड अगर हमको यूज करना हो सब के लिए तो हम लोग यूज करते हैं क्या? एलिमेंट। हम लोग बोलते हैं कि पेज पे कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट्स हैं, ये वाला एलिमेंट। तो अगर हम एलिमेंट्स की बात कर दिए तो वहां पे अब ये नहीं कह रहे कि टेक्स्ट बॉक्स में क्या है, हम कह रहे हैं सब टोटल कितने, ठीक है। उसको एक कॉमन वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? एलिमेंट। तो जरा ये देखो, ड्राइवर है ना, डॉट लगाओ, मेथड्स की लिस्ट आ रही है और ये आ रहा है मेथड किसके? क्रोम ड्राइवर। क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाए हो तो भाई क्रोम ड्राइवर के मेथड आ रहे हैं, डॉट लगाओ। इसी में एक मेथड है, मेथड का नाम क्या है? ना सबसे ऊपर वाला, फाइंड एलिमेंट। बाई नहीं है भाई, देखो एक मिनट, बाई जो है ये तो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये तो आर्गुमेंट या पैरामीटर है ना। मेथड का नाम सिर्फ यही है, फाइंड एलिमेंट। ये मेथड का नाम है। इस मेथड का काम है पेज पे जाके ढूंढना जिस पे काम करना है। आई बात समझ में? अगर तुम्हें यूजर नेम पे काम करना है तो सबसे पहले तुम्हें लिखनी पड़ेगी लाइन ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। पहले जाके यूजर नेम को क्या करोगे? तुम ढूंढोगे, वो ढूंढेगा, उसके बाद तुम फिर उसके ऊपर क्या करोगे? उसके ऊपर क्या करोगे? क्लिक करोगे या जो करना होगा करोगे। क्लियर है ये बात? तो देखो मेथड का नाम क्या है? फाइंड एलिमेंट। ये मेथड पैरामीटर मांग रहा है कि नहीं? मांग रहा है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर देखो लिखा है क्या? बाई लोकेटर। सीधी बात समझ लो, बाई लोकेटर लिखा है, इसका मतलब है ये बाई क्लास का ऑब्जेक्ट आपसे मांग रहा है। ये मेथड देखो, इसके बाद क्या लिखा है? कोलन। कोलन के बाद पता होता है ना रिटर्न टाइप होता है, तो ये मेथड रिटर्न भी करता है क्या? वेब एलिमेंट नहीं, वेब एलिमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। अच्छा पहले एक चीज ध्यान से, पहले एक चीज ये बताओ बच्चों में, वेरिएबल कितने टाइप के हो सकते हैं? देखो 8 होते हैं क्या? डेटा टाइप, ठीक है। तो मतलब इसको बोले 8 डेटा टाइप है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो क्या है? जावा में है ही क्या? एक तो चीज है क्या? डेटा टाइप, और दूसरी चीज है क्या? दो चीजें जावा।
एक डेटा टाइप और दूसरा क्लास और तीसरा कुछ नहीं। और क्या है बताओ, क्या मिला? सिर्फ डेटा टाइप का देखा, क्लास देखा, क्लास के अंदर सब कुछ था, मेथड था, ये था वो था। मेन दो ही चीज है ना, डेटा टाइप और क्लास। अब आज आपको दिमाग में एक छोटी सी बात और बैठानी है, डेटा टाइप के पास डेटा टाइप की वैल्यू होती है और क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान से समझो, जैसे अगर हम लिखें कभी इंट ए बराबर 200, यहाँ पे जो ए है या जो हम यूज कर रहे हैं ये किस टाइप का है? इंट टाइप का। ये कैसा है? डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप की वैल्यू है, हम कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि ए की वैल्यू 200 है, हम ये नहीं कहेंगे ए के पास 200 का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। याद रखना, डेटा टाइप के पास क्या होती है? वैल्यू। तुम्हारे पास 8 डेटा टाइप है ना, जहां भी इस्तेमाल होंगे उनके पास क्या भाई देखो, अभी क्या किया गया, उन्हें सिर्फ देखिए, जब इनिशियलाइज करोगे तो इसके अंदर कोई वैल्यू डालोगे कि नहीं डालोगे? जो डालोगे इसे क्या बोलोगे? वैल्यू। याद रखना, डेटा टाइप इनिशियलाइज होता है किससे? वैल्यू से। ये सेंटेंस लिख लेना है। और दूसरी चीज देखो, अगर हम लिखें यहाँ पे ऑटो और मान लो एयू, ये क्या किए हैं हम बताओ पहले? एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जिसका नाम एयू है, जिसका टाइप ऑटो ना। क्या ये डेटा टाइप है? ऑटो क्या कोई डेटा टाइप है? नहीं। डेटा टाइप तुम आप जानते हो, ऑटो क्या है? एक क्लास है। ध्यान से समझना, इसके इस वेरिएबल के अंदर तुम कुछ भी नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जो वेरिएबल एयू है ये किस टाइप का? क्लास टाइप का है ना, ऑटो है ना। और क्लास के पास याद रखना, क्लास का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। जैसे डेटा टाइप की वैल्यू होती है वैसे क्लास का ऑब्जेक्ट। एक ही सेंटेंस यहाँ लिखा जा सकता है और वो भी क्या? न्यू ऑटो। इसके अलावा कुछ और नहीं लिख सकते। अगर ऑटो टाइप का वेरिएबल है तो उसके अंदर क्या रखोगे? ऑटो क्लास का ऑब्जेक्ट। तो अभी आपको ये दिमाग में दो बातें रखनी है। डेटा टाइप, कोई कहेगा डेटा टाइप में कुछ डालना है, तुम कहोगे डेटा टाइप में क्या डालते हो? तुम कहोगे अच्छा तुम्हें वैल्यू चाहिए। अगर वो कहेगा किसी क्लास में मतलब किसी वेरिएबल में जो क्लास टाइप का है उसमें कुछ डालना है, तो तुम कहोगे तुम्हें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। अब जरा आते हैं इस लाइन जो हम देख रहे हैं, अब पढ़ो इसको। क्या लिखा है? फाइंड एलिमेंट। पैरामीटर में मांगता है क्या? इंट बोल रहा है क्या? इंट बोलता ना तो हम कहते हैं कि पैरामीटर किस टाइप का है? इंट टाइप का है, डेटा टाइप का है, इसको क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। जो पैरामीटर है ये लोकेटर, ये किस टाइप का है? बाई। ये बाई टाइप का है ना। ये किस टाइप का है? इंट टाइप का नहीं है, शॉर्ट टाइप का नहीं है, लॉन्ग कुछ भी नहीं है। ये क्या है? बाई टाइप का, डी वाई। जावा में 8 डेटा टाइप के अलावा जो कुछ है सब क्या है? क्लास है। तो भाई ये क्या है? क्लास है। जानते हो ये फाइंड एलिमेंट नाम का मेथड आपसे क्या मांगता है? बाई क्लास नहीं मांगता, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मांगता है। बाई क्लास का क्या मांगता है? अब चलो अच्छा ये दिखाते हैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल हो। अगर हम एक मेथड यहां बना दें, पब्लिक स्टैटिक वाइड ABCD और पब्लिक स्टैटिक वाइड ABCD, हाँ। और ये मेथड है भाई, कितना मेथड में पैरामीटर हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। मान लो ये मेथड तुमसे पैरामीटर मांगता है, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट मांग रहा हो। मान लो तुमसे मांग रहा हो किसका ऑब्जेक्ट? किसका? सॉरी, पैरामीटर कैसे होता है? ऐसे होता है ना, ऑटो मतलब पैरामीटर का एक नाम होता है और पैरामीटर का क्या होता है? टाइप होता है। अब देखो, सब भूल जाओगे, बस इतना देखो, ये तो स्टैटिक मेथड है ABCD, कॉल तो कर ही सकते हैं। चलो कॉल करते हैं। बताओ एरर दे रहा है कि नहीं? क्यों दे रहा है? क्योंकि मेथड पैरामीटर मांग रहा है
और आप पैरामीटर दे नहीं रहे। तो नियम है ना भैया, मांगे तो देना पड़ेगा, नहीं मांगे तो जबरदस्ती नहीं सकते। जितने मांगेगा, जिस टाइप के मांगेगा आपको देना पड़ेगा अगर आपको कॉल करना है तो। नहीं देना चाहते तो मत कॉल करो भाई, है ना। अब देखो आगे ये एरर दे रहा है, एरर कह रहा है कि भैया हमें दो क्या, हमें पैरामीटर दो, तो पैरामीटर उस पैरामीटर की हमें दे दो तो सही। तो अब देखो ध्यान से ये क्या मांग रहा है। देखो याद रखना, सबसे पहली बात सुनना, ये देख के तुम कभी ये नहीं बोलोगे कि ये ऑटो क्लास मांग रहा है। ऑटो क्लास का क्या मांग रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑटो क्लास का क्या मांग रहा है? ऑब्जेक्ट। इसका सबसे बड़ा सबूत है ये कि जरा ऑटो लिख के भेज दो, एरर देगा, कहेगा भैया क्या कर रहे हो। अच्छा ये देखो एक एग्जांपल और आ जाओ। ये देखो, ये मेथड क्या मांग रहा है? इंट टाइप, इंट मांग रहा है। अगर हम कॉल कर दें ऐसे XYZ और भेज दें क्या, इंट, ऐसे नहीं ना, वो पैरामीटर है इंट टाइप का है, इसका मतलब है जब कॉल करोगे तो इंट टाइप की वैल्यू भेजो। सही, ये स्टेटमेंट सही नहीं है भाई। अगर लेकिन यही तुम भेज दो 20, अब ये क्या है? सही है, क्योंकि वो डेटा टाइप मांग रहा है तो आपको देना है क्या? डेटा टाइप की वैल्यू। ऐसे ही जब आपको यहाँ क्लास दिखाई दे तो क्लास मत भेजने लगना, आपको भेजना है क्या? क्लास का ऑब्जेक्ट। अगर यही देखो ध्यान से, अगर ये ऑब्जेक्ट जो हम बनाए यहाँ बनाते और बनाने के बाद इसी AU को भेज देते तो देखो एरर है। ये भेजने का तरीका है, याद रखना। जब कहीं कोई डेटा टाइप होगा तो समझ जाना उसकी वैल्यू देगी। कोई डेटा टाइप का वेरिएबल है तो याद रखना वैल्यू से ही स्लाइस होगा। लेकिन अगर वो किसी क्लास टाइप का है तो जहाँ लिखा रहे पैरामीटर में ऐसे ऑटो, ये समझ जाना वो मांग रहा है क्या? ऑटो क्लास का ऑब्जेक्ट। जो कॉल करेगा उसे ऑटो क्लास का क्या भेजना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। और यहाँ देखो भाई अपने उसमें यहाँ क्या लिखा है? ड्राइवर डॉट फाइंडिंग, ये मेथड का नाम। आर्गुमेंट में क्या लिखा है? बाई लोकेटर। लोकेटर पैरामीटर का नाम है, बाई उसका टाइप है। ये मांग रहा है क्या? बाई क्लास नहीं, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। ये मांग रहा है बाई क्लास का ऑब्जेक्ट, याद रहेगा। ये मांग रहा है बाई क्लास का ऑब्जेक्ट, तो लिखो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई या नहीं? अब देखोगे क्लिप तो समझ तो जाओगे ना। ये मेथड का नाम, ये पैरामीटर मांग रहा है, किस टाइप का मांग रहा है, इसको क्या देना है? वैल्यू देना है, किसको? ऑब्जेक्ट देना है। कौन सा ऑब्जेक्ट देना है, कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं देना है। अब देखो ये ऑटो मांग रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि तुम यहाँ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ड्राइवर कर दो। वो जो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट मांग रहा है आपको उसी क्लास का देना पड़ेगा। जैसे ये किस क्लास का मांग रहा है? बिल्कुल, ये ऑब्जेक्ट आपसे मांग रहा है बाई क्लास। क्लियर है? तो इसी मेथड का काम है। अगर आप इसमें पैरामीटर भेज दोगे तो इस मेथड का काम है कि जाके वो पेज पे क्या करेगा? ढूंढेगा। जो भी कुछ बता के रिकॉर्ड तो हो जाएगा, शेयर कर दो। वैसे भी आज की बात देखते हैं। फाइंड एलिमेंट, ठीक है। अब एक काम करो, और अब तुम्हें यहाँ क्या भेजना है? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। लेकिन एक समस्या है, जानते हो क्या? अभी तो आगे देखोगे चीजें। दुनिया में वैसे ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बोले तो कैसे बनाओ? न्यू करके ना। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनका न्यू करके नहीं बनता, उनको मैनेज करने का तरीका दूसरा होगा। अंदर से कैसे होगा हम देखेंगे बाद में। लेकिन अभी ये तुम देखो। अच्छा ये क्या है भाई? क्या लिखा हमने? बाई क्या है? क्लास। अगर बाई डॉट करेंगे तो क्या होगा?
स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल आए मेरे भाई। हमारी क्लास में आप नॉन स्टैटिक तो नहीं आते। अच्छा, मेथड्स के नाम आए, इसी में एक मेथड का नाम क्या है देखो जरा, नेम। मेथड का नाम क्या है? नेम। आर्गुमेंट में या पैरामीटर में मांगता है क्या? समझ में आ रहा है नहीं? अच्छा ये बताओ, इसके बाद क्या लिखा होता है? जैसे तुम्हें ये पता है ना, कोई मेथड का नाम लिखा होता है, फिर पैरामीटर लिखा होता है, फिर ये दो छोटे छोटे क्या होते हैं, पॉइंट या बिंदियां होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? कोलन। कोलन के बाद जो लिखा होता है वो क्या होता है? हाँ, बिल्कुल सही। क्या होता है? रिटर्न टाइप। यही तो बताया तुम लोगों को। कोई मेथड, जब भी कोई मेथड कॉल करो इसलिए साफ साफ बताएगा कि भैया ये इसका नाम है, ये पैरामीटर चाहिए और ये चीज ये रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न नहीं कर रहा होगा तो क्या लिखा होगा? वाइड। तुम देखो इसी ड्राइवर क्लास में कुछ ये गेट मेथड था, ये कैसा था देखो, वाइड, क्योंकि रिटर्न। और बाई क्लास का जो मेथड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या लिखा है मेथड का नाम? नेम। ये आर्गुमेंट में क्या मांगता है? स्ट्रिंग। और रिटर्न क्या करता है? ये बताओ, कोई मेथड पैरामीटर मांग रहा हो, कोई मेथड पैरामीटर मांग रहा हो और एक क्लास टाइप का, तो क्या भेजोगे? क्लास का नाम भेजोगे कि ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट का ना। तो आज से एक बात और भी याद रखो, जब भी कोई मेथड कुछ रिटर्न करता है, जैसे मान लो यहाँ देखो, अच्छा मान लो यही मेथड कुछ रिटर्न करे एक्स वाई जेड, तो क्या लिखते हो तुम? जैसे तुमने लिख दिया इंट एक्स बराबर 100 और लिख दिया क्या? रिटर्न एक्स। अब एरर दे रहा है क्योंकि अब आपको वाइड की जगह लिखना होगा क्या? रिटर्न टाइप। एक्स का टाइप क्या है? इंट। अब मान लो इस मेथड को कॉल करें तो क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। मतलब इंट, देखो ध्यान से देखो, इंट नहीं, इंट तो मिलेगा, इंट नहीं मिलता, इंट टाइप की वैल्यू। इंट थोड़े ना मिल जाएगा, क्या मिलेगा? इंट टाइप की वैल्यू। ऐसे ही मान लो ये मेथड है, रिटर्न लिख दो, रिटर्न करते हो ना, लिख देते हैं, चलो रिटर्न क्या, रिटर्न लिख देते हैं एरर दे रहा। भैया क्लास नहीं रिटर्न होती, क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। ऐसे कभी लिख सकते हो क्या? रिटर्न एक्स लिख सकते हो क्या? ऐसे लिख दोगे भाई? रिटर्न इंट तो नहीं लिख दोगे भाई? रिटर्न इंट आप लिख नहीं सकते। आपको रिटर्न लेते हो क्या? आप कोई डेटा टाइप की वैल्यू, हाँ वैल्यू, कोई वैल्यू लेते हो। ऐसे ही जब रिटर्न करते हो तो क्लास रिटर्न नहीं लेते, क्लास का ऑब्जेक्ट। अभी दिखाया ना, जैसे आप पैरामीटर पास करते हो तो क्लास नहीं पास करते, क्या पास करते हो? क्लास का ऑब्जेक्ट। वैसे रिटर्न करते हो तो क्या पास करते हो? क्लास का ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन? तो अगर यही देखो लाइन ऐसे लिखी होती, ध्यान से देखना, तो देखो कोई एरर। देखो हमने क्लास का क्या बनाया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस वेरिएबल में था उसको क्या कर दिया? रिटर्न करके कर दिया। अब देखो एरर नहीं है, बस हमें वाइड की जगह लिखना पड़ेगा क्या? रिटर्न टाइप। ड्राइवर का टाइप क्या है? क्रोम ड्राइवर। बस यही ले जाके यहाँ पे, अब देखो एरर आई बात समझ में? तो अब जरा पढ़ो इसको, अब पढ़ना सीखो। बाई डॉट, बाई क्लास, बाई एक क्लास है उस, और बाई क्लास, बाई डॉट कर रहे हैं मतलब स्टैटिक मेथड हम कॉल करना चाहते हैं। बाई डॉट करेंगे तो सारे स्टैटिक आएंगे। उसमें से एक मेथड है जिसका नाम क्या है? नेम। और वो मेथड आर्गुमेंट में मांगता है क्या? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। समझो तो इस तरह से क्या मांगता है? स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। और रिटर्न करता है क्या? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट ना। बोलो इतना पढ़ लोगे कि नहीं? इतना ही पढ़ना है। कोलन के बाद ये क्या, ये रिटर्न का क्या करता है? बाई नहीं करता, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। तो लो ये मेथड कॉल किया, आर्गुमेंट में हमसे स्ट्रिंग मांग रहा है, चलो स्ट्रिंग में कुछ भेज देंगे यहाँ कुछ भी। देखो क्या लिखा है? बाई डॉट नेम। अब बताओ, अच्छा ये लिख दें
लिखते हैं, चलेगा? तो उल्टा पुल्टा लिख रहा है ना। जब नेम मेथड तुम्हें रिटर्न करता है बाई क्लास का ऑब्जेक्ट, तो तुम उसको इंट टाइप के वेरिएबल में कैसे रख सकते हो? बाई का ऑब्जेक्ट दे रहा है तो वेरिएबल का भी टाइप क्या होना चाहिए? अब एरर है। अच्छा, सी के पास क्या है बताओ? का ऑब्जेक्ट है ना। अच्छा, वेरिएबल में क्या डाल सकते हो? वेरिएबल में क्लास डाल सकते हो क्या? एक बार डाल के देख लो भाई। होम ड्राइवर बराबर ये जो वेरिएबल है इसके अंदर डाल के देखो जरा। कहो तो नहीं भैया हम क्या डालेंगे? क्लास डालेंगे। कहेगा भाई ये क्या कर रहे हैं? वेरिएबल के अंदर क्लास नहीं होती, क्लास का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो इस सी नाम के वेरिएबल के पास क्या है? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? और ये बताओ ये क्या मांग रहे हैं, किस लिए परेशान है ये मेथड? इसे क्या चाहिए? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट लिखा है ना यार। देखो फाइंड एलिमेंट मेथड क्या मांग रहा है? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। तो तुम्हारे पास है तो कहाँ? इसी सी नाम के वेरिएबल में। वही यहाँ क्या करो? भेज। अब इसका काम है जाके ढूंढेगा कि पेज पे ऐसा कौन है। इस अच्छा ये मेथड का काम क्या होता है? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट है। इसका काम होता है जाके ढूंढना जिसका नाम क्या हो? ये VCXVB। कहाँ ढूंढना? इसी पेज पे। फाइंड एलिमेंट का काम यही है, जाके ढूंढना। ढूंढना कैसे है ये बताता है। देखो कितना अच्छा नाम रखा है क्या? बाई का मतलब क्या होता है? द्वारा नहीं। ढूंढना है तो बताओ, वही पूछ रहा है क्या मतलब। किसी को ऐसे तो हवा में ढूंढोगे नहीं, तुम्हारे पास कुछ क्राइटेरिया होगा ना। कैसे ढूंढना है? किस चीज किसके द्वारा ढूंढना है? उसके नाम से ढूंढना है, किससे ढूंढना है। इसलिए वो नाम कितना अच्छा रखा है। तो ये फाइंड एलिमेंट मेथड है। ये मांगता है क्या तुमसे? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। बाई क्लास का ऑब्जेक्ट ये बताता है कि इसको ढूंढा किस तरीके से जाएगा। और हमने क्या बताया है कि इसको नाम से ढूंढा जाएगा। क्या किससे ढूंढा जाएगा? नाम से। अब तुम कहोगे सर जी नाम क्या है इसका? ये कैसे पता चला इसका नाम ये है? तो सबसे बड़ी बात ये देखो, ये दिखता है ना पेज। राइट क्लिक कर दे, व्यू पेज सोर्स कर दे तो क्या दिख जाएगा? HTML। इससे एग्री करते हो? और एक बात बताओ हमको सर जरा, ये जो दिख रहा है इसकी असली वजह कौन है? मतलब इसकी वजह से ये दिख रहा है, इसकी वजह से ये नहीं आया है, इसकी वजह से वो आया। तो इसमें जो कुछ दिखेगा सब के लिए एटलीस्ट एक लाइन तो इसके अंदर होगी ही ना यार। इसके अंदर कुछ भी दिखेगा भाई, क्योंकि ये जो दिख रहा है तुमको ये इसी की इमेज है, इसी की परछाई। तो यहाँ कुछ भी अगर दिख रहा है तो इसका मतलब है हवा में नहीं आ गया, पैदा हो गया। जो चीज है उसके लिए कम से कम एक लाइन यहाँ पे तो क्या है? लिखी है, तभी आ रहा है। इसी तरह से ये यूजर नेम के लिए भी एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन ढूंढना थोड़ा सा क्या होगा? मुश्किल। अब हम 131 लाइन में जाकर ढूंढें कि भैया यूजर नेम के लिए लाइन कौन सी। अब लेकिन ये सवाल होता है कि हम ढूंढ क्यों रहे हैं? क्योंकि वही मिलेगा यूजर नेम के बारे में इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले यूजर नेम को ढूंढना है। कैसे ढूंढना है? तो इस तरह से नहीं ढूंढना है, याद रखो। जिसको भी ढूंढना है, जिसकी लाइन भी चाहिए, बहुत आसान है। उन्होंने तुमको ये ऑप्शन दे रखा है कि किसी भी एलिमेंट पे क्या करो? राइट क्लिक करो। तो एक ऑप्शन आएगा क्या सबसे अंतिम में? इंस्पेक्ट। और जब क्लिक करो तो अपने आप उस पेज का HTML खुल जाए। क्या है? HTML है ना। ये वाली लैंग्वेज देखो यार, HTML पे शुरू हुई, HTML पे खत्म हुई। जो HTML पे शुरू हुई लैंग्वेज क्या है? HTML है। वही तो नहीं व्यू पेज सोर्स करके दिख रहा था, वही यहाँ तुमको बगल में दिख रहा है, कुछ अलग नहीं दिख रहा है। तुम कहोगे सर बहुत छोटा दिख रहा है। छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी क्या है? बंद है। इसे खोलो तो सही। खोलोगे तो इसके अंदर चीजें निकलती चली जाएंगी। ठीक है, वैसे तुम्हें खोलने की जरूरत नहीं है। पहली बार में सही से नहीं करता, फिर से राइट क्लिक करो इसी यूजर नेम को और क्या करो? इंस्पेक्ट करो। तो देख लो भाई एक लाइन
को इसने हाईलाइट कर दिया कि नहीं? देखो ध्यान से, एक लाइन को इसने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो थोड़ा सा वो हाईलाइट हो गया ना ये लाइन। तो यूजर नेम के लिए जो लाइन है वो यही है, और ये कंफर्म करना कि हाँ सही में ये लाइन यूजर नेम की है। तो अगर तुम अपना ये माउस कर्सर देख रहे हो, अगर इस लाइन पे लेके जाओगे, ध्यान से इधर देखना, यहाँ हाईलाइट करेगा। तो इसे हम पकड़ लेते हैं, अच्छा ये लाइन इसकी है। जैसे ये लाइन उसकी नहीं है, जैसे ये लाइन जो है ये वाली देख रहे हो, डिव ना, जो डिव करके लिखा है, हाँ जो क्या लिखा है डिव करके, ये लाइन टेक्स्ट बॉक्स की नहीं है, ये लाइन किसकी है? ये जो लिखा हुआ है क्या यूजर, एकदम साफ साफ हाईलाइट होता है यार। कौन लाइन किसके लिए है तुम यहाँ से चेक कर सकते हो। वैसे तुम्हें राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, अपने आप वहीं लेके आ जाए। और ये कौन सी लैंग्वेज है? ये जो पहला, इसकी पहली पहचान क्या है? एंगुलर ब्रैकेट पे शुरू होगा, एंगुलर ब्रैकेट पे क्या होगा? नंबर 1 बात। और जो एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हो सबसे पहला शब्द, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्कुल, हम लोग क्या बोलते हैं? टैग। जैसे HTML जब भी दिखाई देगी, देखो यार कैसी है HTML, ये इनपुट क्या है? टैग। ये टाइप जो है ये टैग नहीं है। जब तुम्हारा ये एंगुलर ब्रैकेट जब शुरू हो, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो पहला शब्द हो वही उसका क्या होता है? टैग। जैसे ये देखो, इस लाइन का क्या है? डिव। इसका भी इनपुट है, इसका क्या है? टेबल। तो हर, याद रखना, हर पेज के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक लाइन होगी, और जो लाइन होगी उसमें जो पहला शब्द होगा वो क्या होगा? उसका टैग। ठीक है, बता रहे हैं।